बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर देखिए, सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी सामने आ गई। ये सिक्योरिटी की नाकामी इमरान खान के हवाले से नहीं है, ना ही ये वो नाकामी है कि वहां पर कैदियों ने एक दूसरे को ज़दोकोब कर दिया, या अभी हाल ही में खबरें आई थी कि 2 कैदी जान से चले गए। इससे पहले कैदियों की एक दूसरे को कत्ल करने की खबरें भी आई थी। नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ खबर है। जेल हुकाम भी हैरान है, ये हो क्या गया है, कैसे हो गया है। लेकिन इस खबर को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मुल्क में जितने भी ओहदेदार हैं, इदारों में बैठे लोग हैं, उनकी असल तवज्जो कहां है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने पर, इमरान खान की रिहाई रोकने पर। अब तो बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। आप ये देखें कि खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब, और तस्वीर भी आ गई है, शहबाज शरीफ और इसके अलावा वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, ये चीफ जस्टिस के घर गए हैं, चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह, और तस्वीर भी उतरवाई गई है। आप अंदाजा लगाएं, शायद ऐसा कभी ना हुआ हो। और उसमें यह कहा गया पीएम ऑफिस की तरफ से कि जी सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर मामलात और माशी तरक्की और फलां, उस पर मीटिंग हुई है। कभी चीफ जस्टिस से भी इस तरह से हुआ है? यहां पहली दफा IMF आएगा, वो चीफ जस्टिस से मिलेगा। वजीर आजम, यानी जिस हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसने पता नहीं क्या क्या काम करने हैं, क्या कुछ वो कर चुके हैं इस मुल्क में, इंसानी हकूक की पामालियां और ये और वो, उसके खिलाफ ही तो इंसाफ लेने चीफ जस्टिस के पास जाना है। और वो चीफ जस्टिस अपने घर बुलाकर, वो पता नहीं दावत हो रही है, क्या हो रहा है, चीमा साहब भी साथ हैं, और वहां पर जनाब ये हो रहा है। कभी आपने सुना नहीं, और तस्वीरें भी उतरवा रहे हैं। ये सब हो रहा है। जजेस के कंडक्ट में होता है कि आपने ज्यादा मुलाकातें नहीं करनी, लेकिन यहां मुलाकातें छोड़िए, यहां तो तस्वीर भी हो रही हैं। तो उसके बाद कौन सा चीफ जस्टिस होगा जो फैसला देगा उस हुकूमत के खिलाफ? पहले ये कहा जाता है जी वोट ही उनकी तरफ है, हुकूमत के पास ज्यादा वोट है, वहां से वो सारे जजेस लगा रहे हैं, वहां से वो आईनी बेंच बना रहे हैं। तो जज तो पहले उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता जो उसको लगा रहा है, और ऊपर से फिर मुलाकातें। तो यहां पर अब यानी अनोखा निजाम हम बनाने की तरफ चल गए हैं। आमरीत का भी कोई अजीबोगरीब, जिसका आप कहें कि हुलिया, अजीबोगरीब। अच्छा, अब उसमें देखें कि क्या हो रहा है। अब सवाल किया आसमा शराजी साहिबा ने फैसल चौधरी से, क्या आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म हो जाए? आसमा शराजी साहिबा ने सवाल किया। तो इस पर फैसल चौधरी ने लाजवाब कर दिया। फैसल चौधरी साहब जो हैं, उनके क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं। तो फैसल चौधरी कहते हैं, अदलिया को हमने कैद किया, मीडिया की आजादी हमने छीनी, इंटरनेट हमने स्लो किया, हमने मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवाई। यानी ये वो सारे काम हैं जिस पर इंटरनेशनली पाकिस्तान ने लिख कर दिया हुआ कि जी ये काम नहीं हो सकते, इंसानी हकूक की पामाली नहीं हो सकती, आजादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लग सकती, अदलिया की आजादी पर आप हमला नहीं कर सकते। सारा कुछ किया है हुकूमत ने, और कहते हैं GSP+ स्टेटस जो है वो अपोजिशन लेगी। ये सारे काम जिम्मेदारी हुकूमत की होती है करना, अपोजिशन ने नहीं करने होते। क्या आप लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि GSP+ भी कैंसिल हो जाए? नहीं, कोशिश क्या कर रहे हैं? जब आपने मेरी बात सुनी, मुल्क की खिदमत की बात नहीं है। ये जो हमने लगाया है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, हमने अदलिया को कैद किया है, हमने आजादी छीनी है मीडिया की, हमने इंटरनेट स्लो किया है, हमने अपना लोगों को पकड़ के मिलिट्री कोर्ट में जो सजाएं दी सिविलियंस को, हमने अपना लोगों को जो है कानून और आइन के मुताबिक ट्रीट नहीं किया। मुझे पता 20 महीने हो गए इमरान खान को अडयाला जेल में, साल से वो जो अडयाला जेल में जेल है, आप क्यों नहीं पेश करते हैं किसी ओपन कोर्ट में? अब ये भी है कि जेलों में अदालतें लग रही हैं, ये सारी दुनिया का देख रही नहीं रही। क्या सारे अंधे हैं? सारी दुनिया पे क्या पीका लागू करेंगे? पाकिस्तान में तो कर रहे हैं, बाकी दुनिया में क्या पीका लगाएंगे? फिर इस पर जनाब ये भी बात हुई कि खत कैसे लिख देते हैं। मैं थोड़ी वो आपको देते हैं, मेरे से तो जो गुफ्तगू होती है मैं बार आपको कर देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब हमें जेल में जेल इनके अंदर उनके कुछ खत आते हैं बाकायदा, लेकिन एक उनका होता है लिखा हुआ। आप इमरान खान साहब हाथ से लिखा हुआ भेजे, उन पे सब दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर, लेकिन वो आप शो कर सकते हैं कि ये खत है जो इमरान खान साहब ने मुझे दिया है। इमरान खान साहब के खत पर बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है, तो इसका भी फैसल चौधरी ने जवाब दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, देखा जाए तो वो जो खत आता है उसका मतन कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन देता है? लाल किस्म के लेटर जहाँ पे हम तालीम और तरबियत में अपने मज़ामीन भेजते थे, वो खत्म हो गए हैं। अब जो है वो ट्विटर पे आता है सारा कुछ। वो पुराना वक्त खत्म हो गया, अब सब कुछ ट्विटर पे आता है। और ये तो इंटरव्यू भी इमरान खान दे चुके हैं वैसे कि कोई उनसे जाकर फैमिली का बंदा या वकील या जो भी कोई सवाल होते हैं वो पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, वो बाहर आकर फिर उनको बताते हैं उन्होंने ये जवाब दिया। तो वो लिखा भी होता है कि वो लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, और फिर ट्विटर पर जब कुछ आ जाता है इमरान खान उसको ओन करते हैं तो बाकी क्या बात रह जाती है। खैर,
बहरहाल इमरान खान साहब के खत तो हर तरफ खबरों में रहे, और फैसल वाडा साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फैसल वाडा ने कहा जी अब ये फॉरवर्ड ब्लॉग बनेंगे और ख़त्म हो जाएगी कहानी तहरीक इंसाफ की, इस तरह का कुछ। तो इस पर फैसल चौधरी ने उनको ये कहकर लाजवाब किया कि जी आपने तो कहा था गवर्नर भी हटेगा, तो उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने टाइम नहीं दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों का विफाक के खिलाफ एहतजाज और अदालत जाने का फैसला। लें जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी है और बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं, वो भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ अब कह रहे हैं जी हम अदालत जाएंगे। लेकिन अदालत की अगर बात करेंगे तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, यानी वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जिनके चीफ जस्टिस से शहबाज शरीफ आज ही मिल रहे हैं। तो ये फिर परसेप्शन एक अजीब बनेगा ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जजेस का कंडक्ट है कि आपने ज्यादा मुलाकातें नहीं करनी या नहीं करना। बकाया जात की रकम अदा ना की तो फिर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वज़ीर आला से मुलाकात में इत्तेफाक। ये लें जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों का विफाक के खिलाफ एहतजाज और अदालत जाने का फैसला। फंड्स वहां से नहीं आ रहे जी, ना ही जो इलाके जम हुए हैं उनके फंड्स दिए जा रहे हैं। इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात ना कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत तलब। अब ये बार बार हो रहा है और ये मुसलसल हो रहा है, जहां इमरान खान पर दबाव बढ़ाना हो तो फिर ये करते हैं कि जी मुलाकातें बंद कर दो। अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? लॉ अफसर अमल दरामद यकीनी बनाए, अदालत के स्टेट काउंसिल को हिदायत कि जी आप अदालत के हुक्म पर अमल नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस से आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, तो अच्छा होता चीफ जस्टिस ये भी पूछ लेते कि क्यों नहीं अमल हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम। फुल कोर्ट ने कहा था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को दें, उस पर अमल नहीं हुआ। क्या हाई कोर्ट को कागजात नामजदगी मंजूर कराने का इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है कि हाई कोर्ट का इख्तियार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार भी अब इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर देगा जी, उनको क्या इख्तियार है? और पहले ही लिख कर दे दिया हुआ है, फुल कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, उस पर नहीं अमल कर रहे। तो जब यहां पर अदालत के फैसलों पर अमल नहीं होगा, अदालत कह रही होगी जी हम कहते हैं मुलाकात कराते नहीं होगी, तो फिर मुल्क में कहते हैं जी इस्तेहकाम आ जाए। फिर ये जीएसपी प्लस स्टेटस को खतरा हो गया है जी, ये क्योंकि जी ये बात ये अपोजिशन की तरफ से या इमरान खान की तरफ से कुछ कह दिया गया है। आपने खुद सारी वो हरकतें की हैं, सारे वो काम किए जिससे जीएसपी प्लस स्टेटस वापस किया जाए। मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया था तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन की सफीर ने ट्वीट किया था जीएसपी प्लस स्टेटस लिखकर। अभी यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक के नुमाइंदे जब आए हुए थे तब जो हरकतें हुई थी, पीका एक्ट, और कहते हैं हम यहां पर आए तो आप जुल्म की इंतहा की हुई है, आपको तो ये शर्म नहीं है कि हम यहां पर ये सब देखने आए और आप उसी दौरान सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये सब क्या इमरान खान करवा रहा है? अब यह आ जाइए जी, सेंट्रल जेल रावलपिंडी में सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी। चूंकि इदारे कमजोर कर दिए और समझाया जाता है कि जी इदारे कमजोर हो जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, सारे जगह अपने बंदे लगेंगे और हर डिपार्टमेंट ही पुलिस डिपार्टमेंट होगा सिर्फ हमें सर्व करने के लिए, हमारी गुलामी के लिए, तो फिर तो मौजे हैं, फिर तो मजे आएंगे। और कहते हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई दुनिया में मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करता। आप जितना मर्जी कहते हैं, इनका ख्याल है कि इतनी दफा कहो कि महंगाई खत्म हो गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, कि लोगों को लगे कि शायद हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो इतना कहते जा रहे हैं कहीं होगी तरक्की, सिर्फ हमारा ही हाल बुरा है, बाकी तरक्की तो होगी। लेकिन ये चीजें अब छुप नहीं सकती, ना इस तरह चल सकती हैं। तो हर इदारा इसलिए तबाह हो रहा है, चाहे वो कोई जेल का अमला हो, कोई और इदारे में हो, हर जगह आपको यह हाल मिलेगा। और तो क्रिकेट में आप देख लीजिए, इस पर हम हो सका तो अगली वीडियो में बात करेंगे कि सब तबाही है, बर्बादी है, कुछ नहीं बचना। कह रहे हैं जी वो खेल तबाह हो रहा है, टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? हो नहीं सकता। इदारा कमजोर कर देंगे आप, उसमें के नीचे जितने काम हो रहे हैं वहां तबाही नजर आएगी। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी सामने आ गई। मनशियात के मुकदमे में नामजद मुलजिम जेल से मुबैना तौर पर फरार हो गया। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी सामने आई और रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल से ताल्लुक रखने वाले नुमान नामी मुलजिम को पेशी के बाद सेंट्रल जेल अडियाला मुंतकिल किया गया। मुतलका अमला मुलजिम को जेल अमले के हवाले करके गया, लेकिन गिनती पर मुलजिम गायब पाया गया। मुलजिम को मुबैना फरार और गायब होने पर जेल में खलबली मच गई। जेल इंतजामिया मुलजिम के गायब होने पर खामोश रही, जबकि ज़राए ने बताया कि पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी जेल के अंदर जारी तामीरात के लिए मौजूद मजदूरों की आड़ लेकर फरार हुआ। जेल अथॉरिटीज और पुलिस मामले की मजीद तहकीकात में मसरूफ है। रिपोर्ट के मुताबिक फरार होने वाले कैदी को जेल के अंदर के मरकजी गेट समेत तीनों दरवाजे खुले मिले। कैदी सिक्योरिटी अलर्ट होने के बावजूद बासानी जेल से निकलता चला गया। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने मामले का नोटिस लिया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैदी के जेल से फरार होने पर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। भाई आईजी को काम ये थोड़ी है कि वो कैदियों का देखे, कोई भागा नहीं है, नहीं, उनका काम सिर्फ इमरान खान से मुलाकातें रोक रहे हैं, वहां पर वो जाएं या और कहीं देखें। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने कहा मनशियात के कैदी के फरार होने में गफलत का मुजाहरा करने वाले अमले के तयन के लिए इंक्वायरी जारी है। कैदी के ताक़ुब में हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ले जी ये देखिए, ये अब ब्रेकिंग न्यूज बनी हर तरफ ये
कि जी अडियाला से कैदी फरार हो गया। अब अडियाला में क्यों तवज्जो है? इमरान खान कैदी नंबर 804 अडियाला में है, इसलिए हर तरफ उसकी खबर होती है। फैसल वाडा साहब को बड़ी फिक्र है जुनैद अकबर की। कहते हैं जुनैद अकबर तहरीक इंसाफ का खड़ा और खरा वर्कर है, आप लिख लें वो गैरतमंद आदमी इस्तीफा देकर चला जाएगा, ये सब मिलकर इसको फेल करेंगे, यानी अलीमीन गंडापुर को नहीं चलने देंगे, उनको एहतजाज नहीं करने देंगे। आपका जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा वर्कर, खड़ा और खरा वर्कर नहीं वो कामयाब होगा। आप ये लिख के रखने आज नहीं 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो गैरतमंद आदमी क्यों? तो ये सब मिलकर फेल करेंगे। वो केपीके में मूवमेंट कैसे चलाएगा जब उसका आगे बनना को खड़ा है? केपी मूवमेंट नहीं चलाएगा, गंडापुर जो है वो खड़ा है, वो पहले बना। अच्छा, अब ये बात ये है कि गंडापुर क्या तहरीक नहीं चलने देगा? नामुमकिन बात है। पहले 2 दफा गंडापुर ही लेकर आया लोगों को, वो एंड पर क्या हो गया कि जी हाँ जी बातचीत करते हैं, फलां करते हैं। तो अब चूंकि गंडापुर नाकाम हुआ तो उससे सख्त गिर आ गया है और वो आगे आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। और इसीलिए आप देखें आप कि लहजों में तलखी फिर शुरू हो रही है। और रमजान मुबारक के बाद आप देख लीजिएगा, डी चौक किसी के बाप की जागीर नहीं, हम ईद के बाद आ रहे हैं और बता कर आ रहे हैं, साहबजादा हामिद रजा ने कह दिया। और इसमें जुनैद अकबर का किरदार होगा, सवाबी जलसा उन्होंने कामयाब करवा लिया और फिर मोमेंटम बनेगा। ये कुछ वक्त हुकूमत के पास है, हुकूमत को भी इसका अंदाजा है, इसलिए वो एक बयान बना रहे नहीं, कुछ नहीं होगा, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और फैसल वाडा साहब का आपको पता है तो इमरान खान के बड़े हमदर्द हैं और ये कुछ अर्सा पहले कहते रहे उनकी जान को खतरा है, मैं जो हो सकेगा इमरान खान के लिए करूंगा, ये लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, ये नहीं उनको बाहर निकालना चाहती, वो नहीं करना चाहती। तो वो तो खुद बड़े हमदर्द हैं। तो बहरहाल इमरान खान के हमदर्द हैं, तो इमरान खान को फिर रिहा नहीं करवा पा रहे तो लोग फिर तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे और उसके लिए वो कह रहे हैं जी डी चौक हम आ रहे हैं बताकर। इस मरतबा भी हम रमजान शरीफ ईद के बाद आ रहे हैं, बता के आएंगे सर। आप आ रहे हैं ईद के बाद? इंशाल्लाह। सर मेरा सवाल ये है, इमरान खान साहब का टाइम था, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए, बिलावल साहब इस्लामाबाद आए, मरियम नवाज साहब अपने कॉन्वॉय के साथ इस्लामाबाद आई ना सर, आने दें हमें, क्या होगा? डी चौक सर हम में से किसी के बाप की जागीर तो नहीं। चलो ठीक है, ये देख रहे हैं डी चौक बाप की जागीर नहीं, हम आ रहे हैं और बता कर आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए। अच्छा, फैसल सैन ने ये भी फैसल एडवोकेट साहब ने ये भी ट्वीट किया, दोस्तों मुझे इत्तला मिली है कि आज खान साहब की तरफ से दायर तौहीन अदालत की पिटीशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस होने के बाद अदालती अहकामात पे अमल दरामद करवाते हुए बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात जेल में करवा दी गई है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अब एक और ड्यूटी जो खान साहब ने जिम्मे लगाई है थी इनकी पार्टी के लोगों से मुलाकातें करवाने की, वो भी जल्द हो जाएगी, इसलिए पिटीशन दायर कर दी गई है, इंशाल्लाह खैर होगी। तो फैसल चौधरी लगे हुए हैं मीडिया में भी, अदालतों में भी, और वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और देखें कि ये जो मुलाकात की खबर है ये भी फिर मान लिया गया, और इसमें यही बात कि जितनी अदालतों के अहकामात नहीं माने जाएंगे सारी अदालतों को भी मैनेज कर लेंगे, सारे जज भी जहां जहां इमरान खान केसेस हो सकते हैं वो अपनी मर्जी के लगा भी देंगे, फिर भी कुदरत का भी एक निज़ाम है, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल ही आता है। अल्लाह हाफिज।